यह है भवानी पातिल, जो अपने पुराने पारंपरिक तौर तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी के पास अपने परिवार के साथ मिलकर दारू और काढ़ा बनाती है। लेकिन उनके बावजूद भी यहाँ कई समस्याएं हमें देखने को मिली। सुबह होते ही भवानी नदी से पानी लाती है, मछलियां पकड़ती हैं और अपने परिवार के लिए भोजन तैयार करती है। इस टापू के सबसे उम्रदराज व्यक्ति तयंग काका, मोजुंग दादी और यह है मिली दादी, जो आज चुपचाप बैठी हुई है और हमें देख रही थी। 21 साल की भवानी पातिल, ब्रह्मपुत्र के एक टापू पर संघर्ष और साहस की कहानी। मैं इनको समझना चाहता था, इसलिए मैं अपने साथियों के साथ 15 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र से कटा हुआ एक छोटा सा टापू, जहां पर मात्र 40 घर मसई मिसिंग ट्राइब के यहाँ पर बसे हैं, जो दुनिया से अपने आप को अलग रखते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्यारा सा लाइक करते हुए। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर कर रहा हूं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि हमने कई डॉक्यूमेंट्रीज और कई आदिवासी क्षेत्रों की भ्रमण करवाए और आपने बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी है और इस नदी के उस पार एक टापू है जहाँ पर आज तक कोई यूट्यूबर नहीं गया और हम पहली बार उस टापू को देखने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे एक ट्राइब है, उस ट्राइब का नाम है मिसिंग ट्राइब, जो अपने कल्चर, अपने परंपरा और अपने खान पान और अपने वेशभूषा को लेकर वास्तव में वो सबसे यूनिक है, सबसे डिफरेंट है और सबसे शानदार है। तो हम जाएंगे इस नाव से, इसे किश्ती बोल सकते हैं, नाव बोल सकते हैं, भाई साहब है। लकड़ी की बनी हुई किश्ती है। हम 4 लोग हैं, हमारे साथ 2 गाइड भी हैं, गांव के मुखिया भी हैं। और अब मैं आपको बता देता हूं कि इनके ऐसे त्यौहार, इनके खाने पीने, स्थानीय पारंपरिक व्यंजन, और ये आमतौर पे ब्रह्मपुत्र की जो नदी है, ये इसके कुछ टापू होते हैं, उस आइलैंड या टापू, उन टापुओं में ही अकेले रहना पसंद करते हैं। तो बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है। और हम यहाँ से निकलेंगे और कुछ वहाँ की महिलाओं से वहाँ के धान के खेत, ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ ड्रोन शॉट, पारंपरिक नृत्य, बांस के बने हुए चांग, और इसी प्रकार से हमने कुछ यहाँ पे जो है पहले थोड़ा देखा है। पशुपालन है और ये आमतौर पर डिब्रूगढ़, धेमाजी, लखीमपुर, माजुली और तिनसुकिया क्षेत्रों के इनकी बड़ी आबादी रहती है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही शानदार होने वाला है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर हम किश्ती से जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, मिलेंगे, घुलेंगे, उनसे बात करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेडमेंट हूँ कि मुझे पहली बार एक ऐसी ट्राइब देखने को मिलेगी जो जंगलों में अकेला रहना पसंद करती है और उनकी भाषा भी हमें समझ में नहीं आएगी। कई समस्याओं से वो सामना करते हैं, उनके बावजूद भी वो लोग वहाँ पर रहते कैसे हैं, किस तरह से अपने परिवार, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हालांकि पढ़ाने का तो शायद ही वहाँ कुछ होगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि वो करीबन 500 साल पुरानी ट्राइब, जो बिल्कुल अनछुई और अनछुआ का भी हमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये ब्रह्मपुत्र की नदी है और यहाँ जाने के लिए हमें करीबन 15 किलोमीटर का एक टापू को पार करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी उस ट्राइब को देखने के लिए हमने एक छोटी सी गलती कर दी। हमने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना, इसलिए नाव में पानी भी घुस रहा था और हमें डर भी था। लेकिन जब भी आप कहीं पे भी जाएं, लेकिन सेफ्टी बेल्ट का ज़रूर ध्यान रखिए। ये इस गांव की सबसे बड़ी दुकान में से एक है। यहाँ पर छोटा मोटा आइटम भी ये रखते हैं। और ये भाई देखो, नीचे से पूरा एकदम अलग ही है यार। और देखो नीचे, ये देखो भाई, नीचे से ये है मामला। अब गांव में चलने के लिए मैं हूँ तैयार। ये अभी हम पहुँच चुके हैं। हाँ। इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का नाम है आपका अमुकजान बोला जाता है इसको। अमुकजान। हाँ। और ये टोटल मिसिंग ट्राइब के लोग रहते हाँ, हैं। मिसिंग टाइप का लोग रहते यहाँ पर 40 से 45 घर है मात्र। हाँ। और वो सारे के सारे घर में दोस्तों आपको बता देता हूँ इस तरह से है। मैं उस घर पे चल के आपको दिखाता हूँ। हाँ। तो वहाँ पे चलते हैं, एक बार इनसे चलिए, पूछते हैं कि ये इन लोगों को सरकार कितनी व्यवस्था देती है, सरकार इनको क्या फायदा देती है, यहाँ पर ये लोग कैसे रहते हैं, इनका खाना पीना कैसा है। और ये घर इसी प्रकार से होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे। हाँ सर, हाँ तो ये ऊंचे क्यों बनाते हैं घर इस सर। तरह से? ये हमें बहुत बाहर आ जाता है ना सर। अच्छा। ये हमें जो आपका ऊंचा घर दिखाई दे रहा है ना, हाँ। इसका सर वो एकदम घर पे घुसे जाते ही हमें इतना बाहर आता है। चलिए, आप उनसे दीदी से आप बात कीजिए भी, आपको क्या क्या समस्या होती है, आपको क्या क्या होना चाहिए, वो आप अपने भाषा में बात करिए। दादा उठो। तो यहाँ पर ये आराम पता कर है रहे हैं ये, हैं? हाँ, आराम कर रहे हैं। तो इनको पूछो आप क्या काम करते थे अभी, और अभी क्या काम कर रहे हो ये लोग? उठो दादा।
ये बूढ़ी दादी भी अंदर है। हाँ अपना खुद ही से বর্তমান আপনি তাতে কি কাম কৰি আছে বা কি কাম কৰে সেইটো সুধি আছে আপোনাক আপোনাক কওক আমার খেলতে পাতে হয় খেতে বাতি क्या बोल रहे हैं ये? ये बोल रहे दादा क्योंकि मेरा जो काम है ये में सब खेती बाती होता है जैसे धान सब्जी वब्जी सब यही ऐसे मछली मारना ऐसे काम ये में हो रहा है। बिल्कुल। अभी इनको आप ये पूछो कि आपके जो त्योहार होते हैं, असली त्योहार कौन से होते हैं, सबसे बड़े फेस्टिवल कौन से होते हैं? আপোনালোকৰ তেহাৰ কোনটো হয় कौन सा फेस्टिवल আলিয়ালি লিগাং নেকি আপোনালোকৰ ডাঙৰ हम लोग का मिशन जो हम लोग का मिशन है ना हाँ। हम लोग का आलिया लिगांग ये फेस्टिवल है। हाँ वो बोल रहे हैं कि उन लोग का जो फेस्टिवल है सबसे बड़ा जैसे हम लोग का हो जाता है दुर्गा पूजा गणेश पूजा तो उन लोग का है आलियाली लिगांग। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने गूगल पे सर्च किया था। हाँ आलियाली लिगांग है उन लोग का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो अभी तो 1.5 साल होता है 1.5 साल पहले ये पुराना बस्ती में था हम्म। 1.5 साल हो गया अभी 1.5 साल रनिंग हुआ 2 साल 2 साल हो गया 2 साल हो गया 2 1.5 साल हो गया बोल रहे हैं। जी। शहर में नहीं जाते ये लोग? शहर में- टापू में क्यों रहते हैं फिर? सर ये शहर में देखिए शहर में जाके करेगा क्या पहले नंबर एक बात है ये में जैसे वो लोग खेती बाड़ी करके जी रहे हैं और ये एक ऐसे जगह नेचुरल हवा मिलते हैं यहाँ पे यहाँ पे कोई दूसरा प्रदूषण नहीं होता है और वो शहर जा सकते हैं लेकिन यहाँ में वो लोग रह नहीं पाएगा बिल्कुल। क्योंकि बचपन से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना। अभी मैं इनका घर दिखाता हूँ। ऊपर चढ़ने के लिए ये है सीढ़ी। हाँ सीढ़ी मैं अपने जूते खोल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने इस तरह से पकड़ के और आप इस तरह से चढ़ सकते हैं यहाँ पे। देखिए तो मिसिंग ट्राइब के कबीले में मैं आया हूँ और बहुत ही खूबसूरत है। और ये राजस्थान। देखिए आप, तो इनसे पूरी जानकारी लूंगा। सरकारें किस प्रकार से इनका फायदा देती है। ये माता राम है, बहन जी है। आपका घर देख सकता हूँ मैं? ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इस तरह से ये घर है इनके। और लकड़ियाँ भी इकट्ठा की गई बहुत हैं। बड़ा यहाँ पर चैनल गैस है वगैरह कुछ नहीं है। गैस वैस का सिस्टम नहीं है, गैस ना ना वगैरह नहीं यहाँ है। पे गैस भरने का सिस्टम नहीं है। ठीक है ये पूरा। और ये इसके बारे में बताइए चाचा अंकल जी, ये क्या है? हाँ अच्छा, ये आप जंगल में जाते हैं तो ना? जाता है ना खेत करने के लिए और जंगल में जाने के लिए। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं भाषा में? इसको बोलते हैं आपका वो दावली भी बोलता है इसको तेरवार भी बोलता है। अच्छा ये है ना। हाँ तो ये आपने हाथों से बनाई है, बड़ी खूबसूरत है। ये ट्रेडिशनल है आपका, बचने के लिए मान लो और चाहे भले कुछ भी करने के लिए, है ना। बहुत शानदार। बहुत ही खूबसूरत भवानी पातिल जो मिसिक ट्राइब से आती है। बहुत ही कम उम्र है लेकिन इसी उम्र के अंदर पूरे परिवार को संभालती है, अपने पापा और मम्मी की सेवा करती है। और इनकी एक खूबसूरत रसोई है, आप देखिए बहुत ही सुंदर और सादगी वाली ये लड़कियां जो है पूरे दिन मेहनत करती है इस जंगल में और पत्तियां भी तोड़ के लाती है और खेत का भी काम करती हैं। और ये इस साइड में जो पूरा नदी है, इस नदी का साइड में पूरा ये जो है अपना घर को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहती है। भवानी की कमर दर्द करने के बावजूद भी वो पूरा दिन अपने घर का काम करती है और देसी काढ़ा और देसी हथकढ़ दारू भी बनाती है, क्योंकि आज मछलियाँ बीनना और दारू बनाना अगर बंद कर देगी तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। उसके बावजूद भी भवानी ने अपनी लाइफ में अपने पति को पसंद करके शादी किया, यानी कि भागकर या फिर लव मैरिज की अगर बात करें तो। हालांकि ये एक आम बात है इन लोगों के लिए। और आगे इस वीडियो में निरंतर बने रहें। शराब कह सकते हैं लेकिन ये शराब नहीं है, क्योंकि ये देसी काढ़ा है और ये लोग यहाँ पर पीते हैं जंगल में जब रहते हैं, तो ये अपने ट्रेडिशनल काढ़ा इसे बोल सकते हैं। और बहुत ही शानदार है ये जो है, बिल्कुल नदी के किनारे हैं। ये देखिए 1 घंटा इसमें क्या डाल भाषा में तो इसे गिरी कहती है। गिरी। गिरी। वाह भाई, तो ये पानी आप साफ नहीं करते, जैसा पानी वैसे ही पीते हो? नहीं, फिल्टर करते हैं। अच्छा फिल्टर करते हो। तो फिल्टर मतलब आप कैसे, कोई तरीका या फिर मशीन वगैरह फिल्टर की? नहीं है, जिनसे दृश्य देखिए, ये दृश्य इतना ही खूबसूरत है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक साइड के अंदर नदी है और यहाँ से कॉर्नर पे ये घर है। देखिए इतना खूबसूरत घर है, आप देखिए कितना नेचुरल की और इस जीवन का आनंद लेते हैं। ये बिल्कुल सीधा साधा और खूबसूरत जीवन है। देखिए ये घर है इनके। कड़े
कैमरा वो है। और ये इन्होंने सीढ़ी बना रखी है चढ़ने के लिए। इसी के अंदर देखो सोने के बिस्तर वगैरह रखे हैं। थोड़ा पानी आने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये सोलर, ये सोलर है, हाँ ये फॉरेस्ट मिला हुआ ये है। फॉरेस्ट ने दिया है। हाँ और वो टोकरे जो सामने, वो टोकरे वगैरह ये क्यों रखते हैं? सर ये माछी मारने के लिए है। अच्छा, मछली के लिए हाँ, है ना? मछली के लिए, थोड़ा सर। पास में चल के दिखा देता हूँ मैं आपको। इनके बिल्कुल एकदम जो नॉर्मली जो रहवास है वो भी, और ये कुछ इस प्रकार से इन्होंने ये है ना, हाँ ये अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये इनका पहनावा है, हाँ 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 यही है ट्रेडिशनल हाँ, पहनावा ये इनका ये। traditional, हाँ। और इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर इन्होंने गमछा भी लगा रखा गमछा है। गमछा हाँ, ये गमछा आपने, ये गमछा लगाते ही लगाते हैं। हाँ और नीचे लुंगी। लुंगी। अच्छा, ये लुंगी, इसको लुंगी नहीं कहा जाता है, हाँ इसको बोला जाता है आपका जो मेखला चादर नहीं है, हाँ। मेखला चादर बोला जाता है इसको। तो ये है मिसिंग ट्राइब का जो है, हाँ। ये है पहनावा बिल्कुल। और ये इनका घर है, आपको दिखा देता हूँ मैं। और इस साइड में भी, पीछे भी बिल्कुल एकदम जंगल के एकांत में रहना ये पसंद करते हैं। आगे चलते हैं, जो थोड़ा सा और डीपली हम अगर आगे कोशिश करते हैं। বনোৱা আছে ড্ৰেছবিলাক, মানে কাপোৰবিলাক। अब हम दोस्तों हम बता रहे हैं कि ये अपने हाथों से बनाने वाली जो ट्रेडिशनल कलाकारी है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है दोस्तों। इन्होंने बताया कि हमारे जो मिसिंग ट्राइब की जो असली ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये इसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? सर इसको हम लोग का जो सोला बोलता है इसको। 16। हाँ, और मिसिंग ये बनवा सोला। ये गमछा है आपका, ठीक है, ये गमछा है, ये हाथों से बनाए इन्होंने। हाथों से, सब हाथों से। वाह, ये जो मशीन उधर में है, अच्छा वो रहा पीछे मशीन। हाँ, हाँ हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर, देखिए है ना। तो इसको पहनता हूँ मैं एक बार, है ना। सारे घर इसी प्रकार से बने हुए हैं, बिल्कुल झोंपड़े टाइप के हैं। और वो सामने घर है, और कुछ इस प्रकार से ये आगे इनका गेट। आगे चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं आपको। गांव में धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा नया हूँ और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें। लोगों के जो खेत है दोस्तों, मैं बता देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये छोटे छोटे खेत हैं, ये है कोचू है, धान है, और इसके अलावा और भी कुछ है। तो इस तरह के ये घर हैं, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे भी थोड़ी मैं बातचीत करता हूँ। ये छोटा बच्चा है यहाँ का, आप दिखा देता हूँ। हेलो, ये देखिए। और कुछ इस प्रकार से महिलाओं की ये ड्रेसअप है, नीचे ये और इस तरह से। और ये छोटा सा बच्चा है, आप देखिए। और ये इस घर की मालकिन है। और ये साइड में पूरा ये एक कबीला अलग ही है पूरा। अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ है वो खुद बनाते हैं, वो भी नहीं बनाबो ना लगे। इनको बुनने। तो इनके कपड़े, दरियाँ, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो आप खुद ही बना लेते हैं यहीं पे। मार्केट से इनको लाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए ये मिसिंग ट्राइब इन चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी है और सबसे रेयर भी है। ये खुद आप डेली करते हैं? ये है यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस, आप देख सकते हैं। और यहाँ बहन जी बैठे हुए हैं, इनसे पूरी थोड़ी बातचीत करता हूँ। ठीक है ठीक है। क्या नाम है, आप पूछो इनका नाम क्या है? বাইদেউ আপোনাৰ নামটো কি হয়? रंजिता, इसका नाम रंजिता। और इनका? रंजिता रंजिता कुली। 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 हाँ ये खाने में क्या क्या चीजें खाते हैं यहाँ पे? বাইদেউ আপোনালোকে খোৱাটো কি কি नॉन বনায়? वेज और वेज में क्या क्या खाते हैं? খোৱাটো কি কি বনায় আপোনালোকে? बात बोना है। এইটো ভাত সবজি हाँ। पकड़ लीजिए, टमाटो मटर जितना है। और जितने सब कुछ सब नॉन वेज में जो नदी में मिलता है वो भी खाते हाँ, हैं? मछली वछली सब मिलता है। और सांप भी जो होता है वो भी खाते हैं? ना 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 ना, सांप नहीं खाते? ना ना। और डॉग? डॉग 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 वगैरह नहीं खाता है। डॉग भी नहीं खाते आप? ना ना ना। मिसिंग ट्राइब के बारे में हमने सुना है कि हाँ ये है, लेकिन वो दूसरा जगह पे, यहाँ पे नहीं खाते। यहाँ पे नहीं खाता। यहाँ पे जंगल में जो मिलने वाला ये जो अपना खुद का ही भात बनाते हैं, सब्जी हाँ, बनाते हैं, यही खाते हैं। सब ये खाता है।
और अकेले बिल्कुल रहते हैं। इनका रोजगार क्या है फिर? ये पैसा कहाँ से लेके आते हैं? पैसे उन लोग का जो हस्बैंड है हाँ, उन लोग कमाने के लिए जाते अच्छा, हैं वो नदी पर। मछली का और का ये काम करते हैं ना। हाँ तो ये इनका घर है जो लकड़ियों से बना हुआ है, हाँ यही इनका घर है। हाँ। यहीं पे भी इनकी शादी। अच्छा, शादी कैसे होती है? ये लोग जैसे लड़की को सामने देंगे, शादी किस तरह से होती है इनकी? शादी फिलहाल तो उन लोग जैसा हम लोग जैसे शादी करते हैं हाँ। तो उन लोग सेम सेम होता है उन लोग का। अच्छा, घर पे बातचीत करेगा, हाँ। लड़का अगर पसंद है तो लव स्टोरी ऐसा कुछ मैटर है ज्यादातर ये मामला ज्यादा है, जैसे भागकर या फिर लव मैरिज। हाँ लव मैरिज वाला मामला ज्यादा है, ये क्या कारण है? मामला ज्यादा है। आपने लव मैरिज किया? মানে আপনি ভাল পাই বিয়া হয়েছে নাকি ভাল পাই বিয়া यानी कि लव मैरिज किया, love marriage यानी कि पहले पसंद किया, फिर भाग के शादी किया और फिर वापस आके परिवार वालों मना लिए, दोनों परिवार वाले रजामंदी हो गया और बकरा बकरा काटा, पार्टी किया। वो जो आम तौर पे होता है ना। सबसे बढ़िया लोग का पार्टी है सुअर का। सुअर का पार्टी है, तो सुअर ज्यादा इधर मिलता है। तो सुअर ज्यादा खाते हैं ये लोग, इनको पसंद है, यानी खाने का मतलब पसंद है। सबसे बढ़िया। तो ये भी वही मिसिंग ट्राइब है। हाँ मिसिंग टाइप ये सारे जो 40-45 गले ये मिसिंग ट्राइब के हैं। सब तो यहाँ पे ये पुरानी चीज भी देखो, अभी ये अभी से आपका निकाल रहे हैं। ये वो चरखा बोलते हैं या तो फिर ये सूता बनाने वाला है। अच्छा, सूत बनाने के लिए है ना, पुरानी चीजें हैं ये। तो बहुत ही शानदार और बिल्कुल अच्छी जगह पर रहते हैं ये लोग, और काफी शानदार है पुराना। बिल्कुल देखिए पुराना है, एकदम अलग ही माहौल है, ऐसा लगता है कि एक अलग ही दुनिया में हम पहुंच चुके हैं। तो फिर थोड़े 1-2-4 टापू के पास में और घर है, वो दिखा देता हूँ। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो जरूर बताइएगा, और इस ट्राइब के बारे में बताइए। हमारे इंडिया की कुछ ऐसी ट्राइब है जो अपने जंगल को बचाने के लिए मरने खपने की सोच रखते हैं। तो ये लोग हमेशा प्रकृति को जिंदा रखते हैं, जीवों के साथ प्यार करते हैं और अपने जंगल को बचाते हैं, इसलिए इन्हें आदिवासी कहते हैं। जो अनेकों आदि अनादि काल से ये लोग इसी जंगल के मालिक इन्हें कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ जातियां हैं वो शहरों में, जनजातीय शहरों में जा चुकी है, लेकिन आज भी कई लोग इस जंगल के अंदर रहना पसंद करते हैं। अपने संस्कारों को नहीं भूल रहे, अपनी भाषा शैली को, अपनी रहन सहन को, और बिल्कुल साधारण और सादगी भरा जीवन है। इन्हें उन जो भौतिक मूलभूत व्यवस्थाएं जो होती है सरकार के द्वारा दी गई हुई, जो एक बड़ी जो लेवल की, उनसे इनका कोई मतलब नहीं। इनको मतलब है मात्र यहाँ के भौगोलिक स्थिति, यहाँ के रहन सहन और जंगल से, यहाँ के पर्यावरण से। क्यों भाई साहब? हाँ यहाँ का जो उन लोग जो रहते हैं ना, उन लोग का जीवन बहुत नॉर्मल जीवन है। नॉर्मल जीवन है। नॉर्मल जीवन मैंने उन लोग इतना अपना हाई क्वालिटी पे जाता नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे जो मिलता है वही खाता है। बिल्कुल हाँ करेक्ट। जंगल का पत्ता वगैरह। मत करो। अच्छा। वाह, क्या सुंदर दृश्य है। दोस्तों अभी हम बिल्कुल किनारे पे आ चुके हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा है, एज है। यहाँ पे कुछ और घर है सामने, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो बिल्कुल एज के किनारे पे रहते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो एज पे रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि ये पूरा ओल्ड है। ये घर इस बस्ती का सबसे पुराना है। हम धीरे धीरे जंगल को पार करते हुए यहाँ पहुँचे हैं और घर के अंदर चलते हैं, और कुछ इस तरह से खूबसूरत दृश्य है। एकांत है, शांत है, और थोड़ी नमी भी है, गर्मी भी है हल्की हल्की, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। मिसिंग ट्राइब वास्तव में बहुत ही साधारण है और अपने कल्चर और अपनी सादगी के लिए जानी जाती है। और ये देखिए क्या खूबसूरत घर है दोस्तों, क्या ही खूबसूरत है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी ये घर है, आप देखिए, ये रसोई है इनकी। क्वालिटी ओ भाई, मामला है। बन रहा है घर इनका है, तो ये कुछ इस तरह से बनाते हैं घर है। अच्छा, ये लकड़ियाँ वगैरह कहाँ से लेके आए आप लोग? ये जंगल से ही लेके आते हैं सब लोग। अभी मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ इनका जो ट्रेडिशनल जो हथियार है वो है ये आप इस तरह से लटका के रखते हैं, है ना? बहुत शानदार। ये देखिए, जब भी जंगल में जाते हैं तो इसको साथ में रखते हैं आप, हैं, सेफ्टी के लिए, है ना? और ये इनका जो है घर नया बन रहा है, मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ। ये देखो, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई साहब, ये दादी जी बैठे हैं यहाँ पे, काफ़ी बूढ़े हैं
और छोटे छोटे घर भी है यहाँ पे। यहाँ ये पक्षियों के लिए घर बनाए हैं इन्होंने। ये पूरे एज के किनारे पे हैं, नदी के किनारे पे हैं। और यहाँ पे महिलाएं जो नदी से ही पानी भर के लेके आती हैं। ये कुछ इस प्रकार से इनके घर हैं, जो यहीं पे छबड़ियाँ वबड़ियाँ हैं, सब लकड़ियाँ वगैरह सब इकट्ठा करी गई हैं देखिए। और सामने से महिलाएं जो पानी लेके आती है, देखो उधर चल के बताता हूँ मैं। घर से भी महिला गई है और पुराना इनके पास में एक बर्तन है, उससे पानी लेके आ। तो ये लोग जो है, इनका कोई रास्ता नहीं है, इनका रास्ता है ये नदी। और नदी के बाद में कुछ इस प्रकार से महिलाएं जो है, अगर इमरजेंसी हो तो फिर ये जो है अस्पताल जाने के लिए किश्ती से सहारा लेते हैं, यानी कि नाव से। फिर इसी से रूट से ये जाते हैं। और इनका ये प्यारा सा घर है, आप देखिए। तो मिसिंग ट्राइब का जो खूबसूरत घर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ रसोई है इनकी, और यहाँ पर लकड़ियों से ही खाना आज ही इसी तरह से बनाया जाता है। ये पूरा ट्रेडिशनल है, पुराना है, परंपरा है, और एकदम रियल जो कल्चर होता है, डीप कल्चर, वो आपको इस वीडियो में मैंने दिखाया है। बात करना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्ण कुली कृष्ण कुली। तो ये जो दारू है, ये यहाँ का लोकल है? मत कर। अच्छा, नहीं आपका चेहरा नहीं लूंगा मैं। आपका बनाया हाथ का दारू है, आप खुद ही बनाते हैं इस दारू को? तो गांव का कोई मेन मुखिया होता है या फिर अलग से वो बनाता है? तो किस किस चीज़ से बनता है? इसमें कौन सी जड़ है, क्या जंगल से क्या डाल के लाते हो, फिर कैसे बनता है? अच्छा, आपको नहीं पता है। बिल्कुल, अभी हमने पीछे देखा था, वो टापू के किनारे वो एक दारू बन रहा था वहाँ। तो जैसे आप सुबह शाम पीते हैं, या कभी कभी पीते हैं, या रोजाना पीते हैं? कभी कभी पीते हैं। अच्छा, लेकिन दारू का कल्चर है यहाँ पे, पीते हैं ना? ज़्यादा ही पीते हैं मुझे ऐसे लगता है, कम पीते हैं। काम करता है ना, हाँ, मौसम के अनुसार, काम करने के अनुसार, फेस्टिवल के अनुसार, इस तरह से दारू लोग पीते हैं ना। लेकिन पीते ये देसी दारू है, यहाँ का हथकड़ है। हाँ, कभी भी बचने से मुँह साफ करना चाहिए। कहाँ पे? आ गया हूँ वहाँ पे। नहीं, उधर 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 इस साइड हूँ। हाँ, उधर उधर तो तारा बोला नहीं, ई गुड़त बा फिर समथिंग का लूटो ने कुछ बालक खाओ। ओ बदमदा। उधर उधर ही रुकेंगे, उधर टापू में। आज शाम को आएंगे, नहीं तो